नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर से दहाड़ेंगे राहुल गांधी। जहां गवाई थी सदस्यता, वहीं से शुरू कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा। क्या है पावरफुल प्लान कांग्रेस का, वो आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा में हिंसा के बाद मुश्किल में भाजपा, लोकसभा चुनाव से पहले गिर सकती है भाजपा की सरकार, टूट सकता है बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। नो हिंसा के बाद बयानबाजी जबरदस्त। इसी के साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को 24 घंटे के मुद्दे पर अब घेरेगी कांग्रेस। बीजेपी को सदन से सड़क तक एक्सपोज करने की कांग्रेस ने बना ली है तैयारी। चौथी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, प्रदीप सिंह वाघेला ने दिया महासचिव पद से इस्तीफा। और पांचवी खबर में जिक्र पश्चिम बंगाल का। अब की बार दिल्ली में इंडिया की सरकार, ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ कोलकाता में लग गए नए पोस्टर। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी और जरूरी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है इंडिया अलायंस की सरकार, तो जरूर से इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और साथ ही साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर कीजिए शेयर। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिर वापस लौट रहे हैं राहुल गांधी और दहाड़ने को है तैयार। जहां से गवाई थी संसदीय, वहीं से शुरू कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, पावरफुल प्लान बनकर के तैयार हो गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद भाजपा में पूरी तरह से सन्नाटा है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ जबरदस्त उछाल मार रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण की शुरुआत गुजरात से कर सकते हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान अगस्त महीने के आखिर या फिर सितंबर में होने की उम्मीद की जा रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब वायनाड भी पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और वहां से यहां पर फिर से दहाड़कर आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी कांग्रेस। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में टूटेगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, गिर सकती है सरकार। नो हिंसा के बाद हो रही है जबरदस्त बयानबाजी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 31 जुलाई को हुई नो हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने बुधवार को कहा कि ब्रिजमंडल जलाभिषेक की यात्रा के आयोजकों ने जुलूस से पहले नूह जिला प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी थी। अधूरी जानकारी के कारण शायद नूह में हिंसक झड़पें और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। ऐसी घटना राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर चौटाला के बयान से असहमत हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी के बीच दरार के संकेत बार बार सामने आ रहे हैं। दोस्तों, करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को 24 घंटे के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस, बीजेपी को सदन से सड़क तक एक्सपोज करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर कांग्रेस ने 24 घंटे के अल्टीमेटम को अपना मुद्दा बना दिया है। और यही नहीं, पार्टी ने इन घंटों के अलावा सैकड़ों किलोमीटर की दूरी वाले फैसले पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता उसी तेजी से बहाल नहीं होगी जिस तेजी से उनकी सदस्यता ली गई थी, तो कांग्रेस पार्टी भाजपा को सदन से लेकर सड़क तक रगड़ देगी, एक्सपोज कर देगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आए हुए इस फैसले से पार्टी को न सिर्फ बड़ी ताकत मिली है, बल्कि अगले कुछ दिनों में सदन के अंदर होने वाले अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में भी शामिल वो हो सकते हैं। फिलहाल पार्टी इसको बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और चुनावी नजरिए से राजनीतिक जानकार इसको बड़ा फैसला मान रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है और अगर जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता वापस कर दी गई तो वो फिर से उसमें दहाड़ते दिखेंगे राहुल गांधी। नो कॉन्फिडेंस मोशन में सीधा सीधा पीएम मोदी को घेरते दिखेंगे राहुल गांधी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जितनी तेजी से उनका घर छीन लिया गया था, उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, कहीं ना कहीं उतनी ही तेजी से उम्मीद है कि उनका घर भी लौटा दिया जाएगा और उनकी सदस्यता भी लौटा दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो सजा मिली थी उस पर रोक लगा दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में बीजेपी को बड़ा झटका, प्रदीप सिंह वाघेला ने दिया महासचिव पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। गुजरात में बीजेपी नेता प्रदीप सिंह वाघेला ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने जानकारी दी। मीडिया रिपोर्टों के
अनुसार वाघेला ने खुद भी अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदीप सिंह वाघेला को 10 अगस्त 2016 को राज्य भाजपा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। ये घोषणा लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले हुई है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए गुजरात बीजेपी ने हाल ही में एक महा जनसंपर्क अभियान या जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया, जिसमें उसने अन्य चीजों के अलावा बुद्धिजीवियों की सभा और विभिन्न व्यवसायिक समुदायों के सम्मेलनों का आयोजन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार ममता बनर्जी की तस्वीरों के साथ कोलकाता में लगे नए पोस्टर। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं और इसमें जगह जगह पर लगे इन पोस्टरों में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है कि अब की बार दिल्ली में इंडिया की सरकार। खास बात यह है कि बंगाल में लगे इन पोस्टरों पर हिंदी में लिखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। बेंगलुरु में 18 जुलाई को इन दलों की एक बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को सुप्रीम राहत के बाद 31 अगस्त को इंडिया की पहली बैठक, सीट शेयरिंग पर बदलेगा कांग्रेस का रुख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। विपक्षी एकता के लिए बनाए गए गठबंधन इंडिया की तीसरी और अहम बैठक अब मुंबई में होने वाली है। शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने एक बयान में साफ किया कि विपक्षी एकता के पक्षधर लोग इस महीने की आखिरी तारीख को मुंबई में जुटेंगे और इसके लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर की तारीख तय की गई है। राउत ने कहा कि मुंबई में होने वाली बैठक पटना और बेंगलुरु की तरह ही सफल होगी। उन्होंने कहा कि हमने विचार विमर्श किया है। मुंबई में ऐसी बैठक आयोजित करना एक बड़ा काम है क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। राहुल गांधी समेत करीब 5 सीएम और पूर्व सीएम आएंगे। ऐसे में सुरक्षा पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा। वहीं दोस्तों उन्होंने बताया कि विपक्षी एकता की इस बैठक के मेजबान उद्धव ठाकरे होंगे और इसमें एनसीपी और कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मीसा भारती के आवास पर राहुल गांधी ने लालू यादव से की मुलाकात, बिहार कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, मोदी सरने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। और इसी बीच राहुल गांधी ने आरजेडी सांसद मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसे इंडिया का नाम दिया गया है और इस बाबत कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि जल्द ही राहुल गांधी फिर से संसद में दिखाई देंगे और उन्हें सुनने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य कई नेताओं ने कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई की जीत जरूर होती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मदद की उनका और जनता का धन्यवाद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जीत सच्चाई की जीत है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंदू मुस्लिम समाजों में बंटवारा कर धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाना चाहती है भाजपा, अखिलेश यादव ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा धर्म का दुरुपयोग कर सत्ता हथियाना चाहती है और इसीलिए वो जनता को गुमराह कर समाज को बांटने में लगी है। अखिलेश यादव ने शनिवार को समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर उन्हें याद किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम समाज में बंटवारा कर रही है और इससे रोकने के लिए हिंदू समाज से जुड़े लोग आगे आए और कहा कि भाजपा देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है, जनता को गुमराह कर समाज को बांटना चाहती है, नकारात्मक राजनीति से उसे बचना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोकतांत्रिक ताकतें मजबूत होंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली से पटना लौटे लालू यादव, तेजस्वी ने बीजेपी पर साधे निशाना, कहा लड़ने वालों की ही जीत होती है। जी हां दोस्तों, आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लड़ने वालों की ही जीत होती है, इसलिए जो लड़ेगा वो जीतेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ दिल्ली से वापस पटना लौटे तेजस्वी ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी के मामले में आए फैसले के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, ये न्याय की जीत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता में कांग्रेस की दोबारा वापसी करा सकते हैं 5 फैक्टर। छत्तीसगढ़ चुनाव से बड़ी खबर, चुनाव के लिए बदली गई सियासी स्ट्रेटेजी। जी हां दोस्तों,
छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 9 सीटों का दौरा किया है। सीएम अब युवाओं से संवाद कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की वापसी के लिए सबसे बड़ा कारण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा मानी जा रही थी और अब कांग्रेस सत्ता में है। ऐसे में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि हम अपने काम के दम पर जनता से वोट मांगेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में बन रही है कांग्रेस की सरकार? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घर में किया गया नजरबंद, आर्टिकल 370 हटने की बरसी पर महबूबा मुफ्ती ने किया दावा, बोली पीडीपी नेता भी हिरासत में। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की चौथी सालगिरह पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई है। इसी बीच पीडीपी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उनके साथ कई अन्य नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीडीपी के अन्य सीनियर नेताओं के साथ हमें नजरबंद कर दिया गया है। रात में पुलिस ने छापा डाला और हमारे कई नेताओं को थानों में बंद कर दिया। भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में किया गया दावा झूठा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो गए हैं। पागलपन में उनकी तरफ से की जाने वाली कार्रवाई से ये साफ हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी समेत कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक होगी भारी वर्षा, बिहार और दिल्ली के लिए अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के इलाके में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तराखंड, उत्तरी यूपी, बिहार, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत भारी बरसात हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी अगले 5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में 5 से 9 अगस्त के बीच 5 दिनों तक भारी बरसात होगी और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ में 5 और 6 अगस्त को भारी बरसात देखने को मिलने वाली है। वहीं पंजाब, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि इटावा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 वर्ष की सजा, 50,000 का जुर्माना, मारपीट और बवाल करने का मामला। जी हां दोस्तों, इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाकर मारपीट और बवाल करने का 12 साल पुराना मामला निपटा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ के गढ़ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा, 7 अगस्त को लगेगा दिव्य दरबार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होने जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए यहाँ के लोगों में दीवानगी देखते ही बनती है। शहर की सड़कों पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर बाबा के रहने की व्यवस्था की गई है। दरअसल शहर में मौजूद शहनाई बैंकेट हॉल के हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगी हुई है और वजह यह है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ पर कथा होने जा रही है और उनका यहाँ पर 3 दिन तक कथा का प्रोग्राम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तेजस्वी यादव ने कर दिया है स्वागत, बीजेपी पर बोल दिया बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है। तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का सहयोग रहा और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी खुशी व्यक्त की और अंत में संस्कृत में सत्यमेव जयते और #इंडिया लिखा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। विरोधियों पर सीएम गहलोत का पलटवार, बोले अपराध के बाद एक्शन लेने में राजस्थान पुलिस नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में लड़कियों से छेड़छाड़ और बदतमीजी करने वाले मनचले लड़कों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मनचले लड़कों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जिन्होंने ये बात जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने मनचले लड़कों को प्रदेश का माहौल खराब करने, बदनाम करने वाला बताते हुए उनके खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। राजीव गांधी ग्रामीण
ग्रामीण और शहरी ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश में युवा साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर बने या सर्विसेज में जाएं, लेकिन कई जगहों पर देखने में आया है कि कुछ मनचले लड़के लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं और प्रदेश का माहौल खराब करते हैं। हमने मुख्य सचिव और पुलिस के अधिकारियों को ऐसे मनचले लड़कों के नाम लिखकर उनका इलाज करने के निर्देश दिए हैं। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। चुनाव से पहले कमलनाथ का एक और बड़ा दावा, मध्य प्रदेश में लागू होगा पंचायत राज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कमलनाथ ने प्रदेश की जनता से एक और वादा किया है। उन्होंने पंचायत राज को लागू करने के संकेत दिए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि भारत की संस्कृति में गांव के पंच परमेश्वर माना जाता है और पंचायत को गांव की सर्वोच्च संस्था, और इस संस्कृति के अनुरूप स्वतंत्र भारत में कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर फिर पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए संविधान की ताकत भी दी है। और कांग्रेस हमेशा सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ मजबूत पंचायती राज व्यवस्था की पक्षधर रही है, परंतु भाजपा राज में पंचायती राज व्यवस्था निशक्त बना दी गई है और अब पंच परमेश्वर भाजपा के इस अन्याय को समाप्त करने के लिए तत्पर हैं और कांग्रेस फिर से मूल पंचायत राज को लागू करने के लिए संकल्पित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के घोषणा पत्र की तैयारी पर कमलनाथ का तंज, जनता से पूछेगी चुनी हुई सरकार को कितने में गिराया, भाजपा सुझाव पेटी नहीं सुलझाव पेटी लगवाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार कर रही है। बीजेपी आम लोगों से सुझाव लेकर घोषणा पत्र बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जयंत मलैया ने कहा है कि प्रदेश भर में पेटियां लगाकर आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। लोग ऑनलाइन भी अपनी राय दे सकते हैं। भाजपा के इस कदम पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया, सुना है भाजपा अपने घोषणा पत्र के लिए विधानसभा में सुझाव पेटी लेकर आ रही है। जनता सुझाव देने की जगह भाजपा से सवाल पूछेगी कि सौदेबाजी कर आपने जनता की चुनी हुई सरकार को क्यों गिराया, मतलब हमारे चुनाव सुझाव के रूप में चुनी हुई सरकार को क्यों गिराया, और ये भी कि कितने में गिराया, खर्च कितना हुआ, पैसा फिर कहां से कमाया। तो दोस्तों, सुझाव पेटी नहीं सवाल पेटी लगानी चाहिए भाजपा को। यहां पर ऐसा तंज कसा है भाजपा पर कांग्रेस ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ही नहीं, राहुल गांधी भी करा रहे हैं सर्वे। मालवा निमाड़ सहित सभी 230 सीटों पर रिपोर्ट देखेंगे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक जीत से उत्साहित कांग्रेस ने उसी फार्मूले पर मध्य प्रदेश में काम तेज कर दिया है। पूर्व सांसद राहुल गांधी की टीम यहां से 2 तरह के सर्वे कर रही है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सीटवार अलग अलग सर्वे कराया है। टिकट वितरण के दौरान नामों को लेकर अलग अलग सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चयन करके सहमति बनाई जाएगी और ये भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ की सहमति से ही घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में चुनाव होने जा रहा है। राहुल गांधी सर्वे प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 2 अलग अलग तरीकों से करा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सस्ते टमाटर के लिए गाजियाबाद की सोसाइटी में लगी लंबी चौड़ी लाइन और अखिलेश यादव ने इसको देखकर ले ली चुटकी। जी हां दोस्तों, टमाटर की महंगी कीमतों ने आम लोगों की जान निकाल रखी है, तो बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। कम से कम गाजियाबाद की एक बड़ी सोसाइटी से सामने आए वीडियो तो ऐसा ही बता रही है। यहाँ सस्ते टमाटर के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कतार में लग गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश की बड़ी सोसाइटी में लोग कम महंगा टमाटर खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो आम जनता पर इस महंगाई का क्या असर होगा, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कभी नोटबंदी की लाइन, कभी रोजगार दफ्तर की लाइन, कभी बैंकों में केवाईसी की लाइन, अगले चुनाव में जनता लाइन लगाकर भाजपा को बाहर कर देगी। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोग टमाटर खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और गाजियाबाद की सोसाइटी में 130 रुपये प्रति किलो टमाटर बिकने की जानकारी लोगों को मिली, तो बड़ी संख्या में लोग सस्ता टमाटर खरीदने उमड़ पड़े। जी हाँ दोस्तों, 130 रुपये प्रति किलो टमाटर भी लोगों को सस्ता लग रहा है और इसके लिए लंबी चौड़ी लाइन लग जा रही है, वो भी ऐसे इलाकों में जहां पर गरीब नहीं रहते। बड़े लंबे चौड़े फ्लैटों के लोग यहां पर लाइन लगा रहे हैं क्योंकि 130 रुपये प्रति किलो टमाटर उनको सस्ता लग रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा 2 में राहुल गांधी की बेगुनाही को भुनाएगी कांग्रेस, वेस्ट यूपी पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर
रोक से पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। अब वो प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा 2 के जरिए वेस्ट यूपी में अपने नेता की बेगुनाही को भुनाएगी। अब कांग्रेस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। 2024 के चुनाव से पहले कमजोर कांग्रेस का मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा 2 निकाली जा रही है और इसका ज़्यादा वक्त यूपी में गुजरेगा और वेस्ट यूपी पर खास फोकस रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु कांग्रेस नेताओं के साथ खड़गे और राहुल गांधी ने की बैठक, डीएमके गठबंधन पर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी की तमिलनाडु इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन मजबूत बना हुआ है। इसमें कांग्रेस के गठबंधन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुड्डू राव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के.एस. अलगरी और कई अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 508 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार, नए संसद भवन की तरह छलावा, ललन सिंह का पीएम मोदी पर निशाना। जी दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार कराए जाने पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार नए संसद भवन की तरह छलावा है। ये देश की जनता को छलने का एक नया प्रयोग है। नए संसद भवन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी ने धूमधाम से कर दिया, लेकिन उसका गेट नहीं खुला है। गेट खुला तो उसका भेद खुल जाएगा। दोस्तों, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 508 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करने वाले हैं, जो इस देश की जनता को छलने का एक नया प्रयोग है। प्रधानमंत्री ये बताएं कि 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया था, लेकिन उसका दरवाजा आज तक नहीं खुला है। नए संसद के गेट पर संतरी खड़ा है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जिस अधूरे भवन का उद्घाटन कर दिया गया उसका भेद खुल जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को बताया पीएम पद का चारा, कहा मैं राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने तय कर रखा है कि मैं सिर्फ राजस्थान की राजनीति ही करूंगा और मैंने अपनी अंतिम सांस तक राजस्थान की सेवा करने का संकल्प ले रखा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान चुनाव से ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा दावा कर दिया है। जहां वो राजस्थान को लेकर के आश्वस्त है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहीं दूसरी तरफ वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी आश्वस्त है और उन्होंने दावा कर दिया है कि राहुल गांधी होने वाले हैं 2024 में देश के अगले प्रधानमंत्री। दोस्तों, ये थी दिमाग की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।